we start question number 4 of exercise 2.4. Factorize this polynomial, यानी आपके पास 4 पार्ट है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, कहते हैं इसे फैक्टराइज करिए। तो आते हैं फैक्टराइज करते हैं यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसे फैक्टराइज करनी है, ठीक है। आते स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट 12x² माइनस 7x + 1। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। देन a इक्वल टू कितना, यहाँ पे 12 है, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 1। ओके, एट फर्स्ट स्टेप हम यूज करेंगे। एट फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। a इंटू सी इक्वल टू क्या होते हैं 12 × 1, तो कितना आ गया, ac की वैल्यू आ गया 12। अब सेकेंड स्टेप क्या है, जो मिडिल टर्म है b इक्वल टू -7 है। अब -7 को 2 पार्ट में यानी इसे स्प्लिट करनी है। इस तरह से स्प्लिट करनी है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट 12 आनी चाहिए, ac की इक्वल आनी चाहिए। तो सिंपल है, -7 को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, -3 -4, -3 -4 -7 होगा, और -3 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा +12, जो इसके इक्वल आ गया। ये तो इजी था। तो -7 को ब्रेक कर दो -3 एंड -4 में, तो देयरफॉर क्या हुआ, दोनों का प्रोडक्ट। क्यों किया इसमें ब्रेक, इसलिए किया कि दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 12 की इक्वल आ जाएगा। ये कंडीशन इसकी इक्वल आनी चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अब। इक्वल टू 12x² -7x के जगह पर लिखेंगे -3x -4x + 1। अब फर्स्ट और सेकेंड टर्म में कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा 3x कॉमन लिया, तो यहाँ आएगा कितना 4x - 1। अब इस दोनों में कॉमन लो, इसमें कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं है, तो 1 कॉमन लेंगे। और थर्ड टर्म का साइन क्या है, नेगेटिव माइनस है, तो -1 कॉमन आएगा। ओके, तो -1 ये आएगा 4x - 1। जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो यहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। ओके, इक्वल टू अब 4x - 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या है बचेगा 3x, और यहाँ क्या रहेगा -1। तो हो गया फैक्टराइज, हो गया प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर के फॉर्म में आ गया। तो जो गिवन पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका फैक्टर क्या हो गया 4x - 1 एंड 3x - 1। तो फैक्टर के फॉर्म में आ गया, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ओके, सेकेंड पार्ट क्या है, 2x² + 7x + 3। 2x² + 7x + 3। अब x² को ऑप्शन 2 है, तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 7 और b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 3। तो पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, तो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, तो a कितना है 2 और c है 3, तो ac की वैल्यू आ गया बच्चे 6। अब सेकेंड स्टेप है, जो मिडिल टर्म है 7, b इक्वल टू 7 है। अब 7 को 2 पार्ट में इस तरह से ब्रेक करें कि दोनों का प्रोडक्ट 6 आनी चाहिए। तो 7 को लिख सकते हैं, हम लोग
1+6 लिख सकते हैं। तो 1+6 हमने क्यों लिखा? तो हम इसे 2+5 भी लिख सकते थे। एक्चुअली 1+6 इसलिए लिखा कि 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 1 × 6 6 आ जाएगा। तो इस दोनों का प्रोडक्ट 6 के इक्वल आनी चाहिए, AC की इक्वल आनी चाहिए। अगर 2+5 करेंगे, 2+5 तो 7 है, बट 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। AC की इक्वल नहीं आ रहा, तो मुझे AC की इक्वल चाहिए। AC की इक्वल लाने के लिए 7 को 1 और 6 में ब्रेक करेंगे। ओके, तो सेंस 1 × 6 कितना आएगा? 6, जो AC के इक्वल आ रहा है। AC कितना है? 6 है, AC के इक्वल आ रहा है। ओके, तो देयरफॉर हम 7 की जगह पे लिखेंगे 1+6, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1+6, 7, यानी 7x है, तो 1x + 6x। तो 1x क्या होता है? x होता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2x² + 1x, यानी x + 6x + 3। तब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में कॉमन लो, और थर्ड और फोर्थ टर्म में कॉमन लो। देखो क्या कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट और सेकेंड में कॉमन x आ रहा है, 2x + 1, और थर्ड और सेकेंड में क्या, थर्ड और फोर्थ में कॉमन आ रहा है 3। इसमें 3 आएगा कॉमन, 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचा? 2x + 1। ओके, तब 2x + 1, 2x + 1 कॉमन लो। 2x + 1 कॉमन लिया है तो क्या रहा? यहाँ पे रहा x, यहाँ पे रहा +3। ओके, तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर आ गया। ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर क्या है? 2 फैक्टर है, 2x + 1 और x + 3। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर आ गया, ये फैक्टराइज हो गया। ओके, ओके, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट क्या है? 6x² + 5x - 6। 6x² + 5x कितना है? 6x² + 5x - 6, -6। ओके, ये अब यहाँ पे a कितना है? a = 6 है, b = 5 है, और c = -6 है। ओके, ओके, एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? पहला स्टेप, हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। a 6 है और c है -6, तो AC का वैल्यू आ गया 6 × -6 -36। ओके, नाउ अब मिडिल टर्म क्या है? b = कितना है? 5 है। 5 को 2 पार्ट में इस तरह से ब्रेक करो, दोनों का प्रोडक्ट -36 आनी चाहिए। ओके, अब कैसे पता लगे क्या 5 को किस तरह से 2 भाग में स्प्लिट करें? तो देखो क्या करेंगे। आप जानते 2 नंबर का प्रोडक्ट मुझे 36 चाहिए। ओके, माइनस को भी छोड़ रहे हैं, मुझे क्या चाहिए? 36 चाहिए। वह 2 नंबर क्या क्या हो सकता है? देखो बच्चे क्या क्या हो सकता है। मैं यहाँ एक रफ वर्क कर रहा हूँ। तो 1 × 36 क्या होता है? 36, तो 1 और 36 हो सकता है। दूसरा 2 × 18 36 होगा, 3 × 12 36, 4 × 9 36, 6 × 6 36। ये 5 पॉसिबिलिटी है। या तो 1 और वह जो 5 को 2 पार्ट में जो ब्रेक करेंगे वह 2 नंबर या तो 1 और 36 होगा, या 2 और 18 होगा, या 3 और 12 होगा, और 4 और 9 हो सकता है, या 6 और 6 हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखो कि बट दोनों का प्रोडक्ट माइनस चाहिए, -36। अब ये -36 तब होगा जब इस 2 नंबर में से एक नंबर नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो। अब देखना किसको नेगेटिव लेंगे, किसको पॉजिटिव लेंगे।
तो आप देखेंगे कि दोनों का सम करने के बाद क्या आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। इसी 5 को तो दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो दोनों का सम 5 आ रहा है, 5 पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव मीन्स हो गया कि दो नंबर का सम पॉजिटिव तभी होगा, क्योंकि एक यहाँ पे पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव तब आएगा जब बड़े नंबर का साइन प्लस लेना पड़ेगा और छोटे वाले नंबर का साइन नेगेटिव लेना पड़ेगा। देखो, अगर सपोज करो 36 का साइन हमने पॉजिटिव लिया और 1 का माइनस लिया, 36 माइनस 1 35, दोनों का सम 35 आ रहा है, बट मुझे 5 चाहिए। इसका मतलब 1 और 36 नहीं हो सकता, ये आपको कैंसिल हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, 2 और 18 को हम प्लस लेंगे और 2 को क्या लेंगे, छोटे को माइनस लेंगे, तो कितना आ गया 16। तो 16 भी नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे दोनों का सम 5 चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम 3 और 12 लेते हैं तो 12 को प्लस लेंगे और छोटे को क्या लेंगे, माइनस। तो कितना आ गया, 12 माइनस 3 9 आ गया, तो 9 भी नहीं चाहिए, मुझे दोनों का सम 5 चाहिए, तो ये भी अब रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट, अब 4 और 9 हो चेक करते हैं, तो बड़े का क्या साइन लेंगे, 9 को प्लस और 4 को निगेटिव, तो 9 माइनस 4 5 आएगा। देखो 5 आ गया, यानी दोनों नंबर का सम करने पे 5 आ रहा है। इसका मतलब ये इसी को हम एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट देखो 9 और माइनस 4 का प्रोडक्ट हो गया -36, जो इसके इक्वल आ गया, AC के इक्वल आ गया, और दोनों का सम करेंगे 9 और -4, तो क्या हो जाएगा 5। तो इसका 5 को 9 और -4 में हम ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, समझ में आ गया। 9 माइनस 4 5 होगा, और 9 और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -36, जो AC के इक्वल है। ओके, AC के इक्वल है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। दो नंबर हम जो ब्रेक किया, दोनों का सम 5 आनी चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, AC की इक्वल आनी चाहिए, आ रही AC की इक्वल। ओके, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। 6x², अब 5x की जगह पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 9x माइनस 4x, 9x माइनस 4x माइनस 6। अब फर्स्ट और सेकेंड टर्म में कॉमन आएगा, कॉमन लीजिए, तो कॉमन आएगा 3x, और तो बचेगा कितना, 2x प्लस 3। इसमें कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा और माइनस भी कॉमन आएगा, -2 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, 2x माइनस कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा +3। ओके, ये आ गया। इक्वल टू, अब 2x प्लस 3 कॉमन लो, कॉमन लिया तो यहाँ पर रहा 3x और यहाँ पर रहा -2, हो गया, मैंने फैक्टराइज कर दिया। ओके बेटे, ओके ओके, अब स्टार्ट करते हम लोग फोर्थ पार्ट, जो लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट क्या देख लेते हैं, ये 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4, ये 3x² माइनस x माइनस 4। ओके, अब यहाँ पे देखो तो a कितना है, a x² का कोएफिशिएंट 3 है, b कितना है, यानी x का कोएफिशिएंट है -1। देखो माइनस x मीन्स होता है -1 इंटू x, x का कोएफिशिएंट है -1, और कांस्टेंट टर्म कितना, c है, c इक्वल टू -4। तो पहला स्टेप क्या करेंगे बच्चे, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी यानी 3 इंटू -4, तो AC का वैल्यू आ गया -4। ओके, AC इक्वल टू हो गया 3 इंटू -4 -12, कितना आ गया, -12। अब मिडिल टर्म कितना देखो,
सिंस b इक्वल टू है -1। अब -1 को दो पार्ट में इस तरह से स्प्लिट करो, यानी b1 b2 कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, -12 आनी चाहिए। ओके, तो -1 को हम दो नंबर में ब्रेक करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई -12 चाहिए। आप जानते हो दो नंबर का प्रोडक्ट 12 कब आएगा, मुझे 12 चाहिए, माइनस तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले मुझे 12 चाहिए। तो कौन सा दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 12 आता है। तो देखो बच्चे 12 लाने के लिए दो नंबर होनी चाहिए, या तो 1 और 12 होनी चाहिए, दूसरा 2 और 6 होनी चाहिए, तीसरा 3 और 4 होनी चाहिए। ये 3 केसेस राइज होगा। तो यानी कि दो हम -1 को जो 2 पार्ट ब्रेक करेंगे तो उसमें दो नंबर जो होनी चाहिए 112, आइदर 26 और 34। बट दोनों का प्रोडक्ट क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए, -12 चाहिए। क्या चाहिए, -12। अब -12 तब होगा जब इस दो नंबर में से किसी एक को निगेटिव होना पड़ेगा। किसी एक को क्या करना होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। एक प्लस एक माइनस होगा तभी प्रोडक्ट निगेटिव में आएगा। अब निगेटिव किसको लें, 12 को लें या 1 को लें, तो डिपेंड करता है दोनों का सम करने के बाद क्या आनी चाहिए। यानी जैसे b1 और b2 है, इसका सम करने के बाद -1 चाहिए, यानी निगेटिव चाहिए। निगेटिव तब आएगा जब जो बड़ा लार्जर नंबर है उसका साइन निगेटिव होना चाहिए। लार्जर नंबर का सम निगेटिव तभी अगर आएगा तो उस केस में दोनों का सम क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ओके, तो लार्जर का साइन क्या लेना होगा, निगेटिव साइन लेना होगा। यानी आपको यहाँ 12 और 1 है, 12 को निगेटिव लेना पड़ेगा और 1 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो -12 + 1 कितना आएगा, -11। लेकिन मुझे -1 चाहिए, तो इसलिए क्या हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। दूसरा 2 6 है, तो 6 को निगेटिव लेना पड़ेगा और 2 को प्लस लेना पड़ेगा। तो कितना आएगा, -4। बट -4 भी नहीं चाहिए, सम मुझे -1 चाहिए, -1 चाहिए, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। थर्ड 3 और 4 है, तो बड़े को हम निगेटिव लेंगे, 4 को, छोटे को पॉजिटिव लेंगे। -4 + 3 कितना आएगा, -1 आएगा। देखो आ गया, -1 आ गया। तो ये भी दोनों का सम क्या है, -1, ये ना, मुझे -1 ही चाहिए, ये -1 चाहिए। तो इसका मतलब -4 और +3, ये -1 को ब्रेक करेंगे दो नंबर में, एक -4 दूसरा +3 में, इसे ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो क्यों ऐसा किया, क्योंकि दोनों के सम -1 आ रहा है। अब -4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो -12 आएगा, जो AC की इक्वल है। देखो तो AC -12 है, तो इसका मतलब -1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -4 और +3। ओके, यानी यहाँ पे ये लिखेंगे -4 + 3, ये ब्रेक करेंगे -1 को, जिससे क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -12 आ रहा है। तब आते हैं, पता चल गया कि -1x की जगह पर क्या लिखेंगे, -4x और +3x, ये लिखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। 3x² माइनस x की जगह पर लिखेंगे -4x + 3x -4। ओके, अब फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, रहेगा 3x - 4, और यहाँ क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं, तो 1 कॉमन आएगा, +1, 3x - 4। ओके, इसे रफ कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। ओके, इक्वल टू, अब देखो 3x - 4, 3x - 4 कॉमन आ जाएगा। 3x - 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रहा, x, और यहाँ क्या है, +1, तो हो गया, हमने फैक्टराइज कर दिया। ओके, जो गिवन पोलिनोमियल है इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 3x - 4 × x + 1। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ओके बेटे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।